बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकराज़ मैथ्स कॉर्नर। आज हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर के कुछ रिज़ल्ट्स के ऊपर जो बात हुई भी थी हम लोग वो डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक सेंड कर दूंगी, आप वहाँ से पहला रिज़ल्ट देख लीजिएगा। नेक्स्ट आप लोगों के पास है एक्सरसाइज 5.1 में जो जो चीज़ यूज़ होगी वो रिज़ल्ट आप लोग देख लें। अर्थमेटिक सीरीज़ यूज़ हो सकती है। अर्थमेटिक सीरीज़ आप लोगों के पास क्या होती है, ऐसी सीरीज़ जिसका दरमियान का कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आए। आपके पास वहाँ पर उसका फार्मूला क्या होता है, ए एन इज़ इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए वन शोज़ फर्स्ट टर्म, डी शोज़ कॉमन डिफरेंस। ठीक हो गया। उसके बाद पिछले लेक्चर में आप लोग सम ऑफ द नेचुरल नंबर पढ़ चुके हो, सम ऑफ द नेचुरल नंबर का स्क्वायर पढ़ चुके हो, सम ऑफ द नेचुरल नंबर का क्यूब पढ़ चुके हो कि ये रिजल्ट्स आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए, ये किसके इक्वल हैं, ये इन वैल्यूज़ के इक्वल हैं। ठीक है, अब ये आप लोग सही से नोट डाउन कर लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें। इसके बाद हम लोग अपना एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो है सम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन है कि इसका सम फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। आपने इस जो सीरीज़ है इसका सम फाइंड करना है। सम फाइंड करने के लिए nth टर्म का होना ज़रूरी है। nth टर्म फाइंड करने के लिए पहले इस सीरीज़ को ओपन करके लिखें। 1 का स्क्वायर है तो 1 इंटू 1 लिख सकते हैं। 3 के स्क्वायर को 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, 7 इंटू 7 एंड सो ऑन। उसके बाद इसकी फ़र्स्ट सीरीज़ लेंगे, क्योंकि जैसे ही ओपन किया तो आपको दो नंबर्स नज़र आ रहे हैं। तो पहले फ़र्स्ट सीरीज़ ले लेते हैं 1 3 5 7। फिर सेकंड सीरीज़ लेंगे 1 3 5 7 वाली। टेकिंग फर्स्ट सीरीज़ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस सो ऑन एंड सो ऑन। आपके पास क्या है, विच इज़ अर्थमेटिक सीरीज़ है। क्यों हमें पता चला, क्योंकि इनके दरमियान का कॉमन डिफरेंस सेम है। 3 में से 1 माइनस करें 2, 5 में से 3 माइनस करें 2, 7 में से 5 माइनस करें तो 2 आता है। इसका मतलब है ये अर्थमेटिक सीरीज़ है। अगर ये अर्थमेटिक सीरीज़ है तो nth टर्म फाइंड करने के लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे, ए एन इज़ इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसमें फर्स्ट टर्म इज़ 1 और डी आपके पास क्या है, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 विच इज़ डी। ए एन इज़ इक्वल टू ए वन की जगह 1 और डी की जगह 2। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 एन माइनस 2, 1 और 2 को माइनस किया तो -1। ये आपके पास फर्स्ट टर्म की nth टर्म आ गई है। ठीक है, अभी सेकंड हम लोग सीरीज़ लेंगे। फर्स्ट सीरीज़ की nth टर्म हमने फाइंड कर ली। सेकंड सीरीज़ की nth टर्म फाइंड करने के लिए सेकंड सीरीज़ लेंगे 1 3 5 7। है तो वैसे ही है, पर समझ के लिए दोबारा फाइंड कर लेते हैं। वही चीज़ है, देख लें 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 ज़रूरी नहीं है वही चीज़ हो, बट यहाँ पर वैसे ही आ रहा है तो देखें 2n माइनस 1 ही आएगा। इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ ऊपर वाली जो वैल्यू वो ही नीचे है। नाउ गिवन सीरीज़ कैन बी रिटन एज 1 इंटू 1, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 सो ऑन। फर्स्ट सीरीज़ का आंसर क्या आया था, 2n माइनस 1। सेकेंड सीरीज़ का आंसर क्या आया था, 2n माइनस 1। दो मरतबा सेम वैल्यूज़ हैं तो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर सो ऑन 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये जो आपके पास लास्ट वाली टर्म आती है इसको जनरल टर्म बोलते हैं हम लोग। लेट कर लेते हैं इस जनरल टर्म का नाम कोई un। let un be the general term of the given series, so un is equal to 2n minus 1 का होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 4n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 2 ज़ार 4n। अब आप लोगों ने क्या करना है, जब आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आएँ, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप ऐसे ही करेंगी। सिंप्लीफाइड फॉर्म में जब इसको ले आएँ उसके बाद n को आप लोग क्या पुट करते जाओगे, k पुट करते जाओगे। n इज़ इक्वल टू k पुट करोगे तो यू के इज़ इक्वल टू 4k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4k। जब k पुट करके रहोगे उसके बाद सब पे समेशन अप्लाई कर दोगे तो टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड्स वी गेट। समेशन अप्लाई किया तो आपके पास क्या बना, समेशन के इज इक्वल टू 1 to n, यू के इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म पे कभी भी समेशन अप्लाई नहीं होता, ये जो जनरल टर्म होती हैं इन पे अप्लाई होगा। और एक और चीज़ आप लोगों को ज़ुबानी याद होनी चाहिए, समेशन के इज इक्वल टू 1 to n अगर 1 पे अप्लाई कर रहे हो तो उसका एक फिक्स आंसर है विच इज़ n। इस पे अप्लाई हो सकता है, बाकी सारे कांस्टेंट टर्म्स पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। 4 बाय ले लिया, समेशन के इज इक्वल टू 1 to n के स्क्वायर, इस पे भी अप्लाई किया, 4 बाय लेके के पे अप्लाई कर दिया। अब आप लोगों ने प्रूव्ड रिजल्ट यहाँ पर यूज़ करनी है। समेशन के इज इक्वल टू 1 to n के स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू होती है n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 और 4 साथ में ही रहेगा। समेशन के इज इक्वल टू 1 to n, 1 की फिक्स वैल्यू विच इज़ n। सम ऑफ नेचुरल नंबर का जो समेशन है वो किसके इक्वल होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होता है और 4 साथ में एज इट इज़ रहेगा। जब यू के पे अप्लाई करोगे, के को पहले 1 पुट किया, फिर प्लस का साइन, फिर 2 पुट किया, फिर 3 पुट किया एंड सो ऑन n पुट किया। इसका क्या मतलब है, ये आपके पास क्या है, सम है तो इसको एस एन का नाम दे दिया कि n टाइम्स तक ये सम है। ये वाली वैल्यू ये इस साइड पर आ गया, इसको कैंसिल कर दिया, 2 2 ज़ार 4 होता है,
और 2 3 ज़ा 6 होता है। कैंसिल कर दिया, उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर भी कैंसिल होगा, 2 1 is 2 होता है और 2 2 ज़ा 4 होता है। जो वैल्यूज़ बच गई वो हम लोगों ने यहाँ पर लिखी। लिखने के बाद 1 2 3 तीनों टर्म्स में से जो चीज़ कॉमन होती है पहले हम लोग वो कॉमन लेंगे, उसके बाद अंदर जो भी टर्म बच जाती है अगर वो प्लस हो रही है प्लस करते हैं, माइनस, मल्टीप्लाई, एलसीएम जो कुछ भी हो रही हो, सब में देखो तो एन कॉमन आ रहा है और वैल्यू कुछ भी नहीं क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है। एन कॉमन लेने के बाद इसके पास क्या बचेगा, 2n+1, 2n+1 और 3, इसके पास 1 और इसके पास क्या बच जाएगा, 2 और n तो बाहर चला गया, n+1। अब इस 2 और माइनस को अंदर लेकर जाओ तो -2n प्लस माइनस माइनस और 2 -2 + 1 विच इज़ इक्वल टू -1। अब आप लोग यहाँ पर और इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आती है। बेशक इसको याद कर लें क्योंकि काफ़ी टाइम्स से यही वाला फॉर्म यूज़ होती है, तो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन 2n² + 3n+1 आपको ज़ुबानी बेशक याद कर लें, ये नहीं याद होता तो इनको मल्टीप्लाई करके यही आंसर आएगा। अब इनका एलसीएम ले लें, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी, और होल के साथ 3 नीचे आ जाएगा। जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 6n और 6n, ये माइनस है ये प्लस है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो टर्म बच गई है उसमें देखें तो -3 और +2 आपस में सॉल्व होगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। उसके बाद आपके पास क्या आ गया, ये वाला जो 3 होल डिवाइड में था तो कॉमन लेके बाहर ले लिया, बेशक इधर ही रख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। n इंटू 4n² -1 होल डिवाइडेड बाई 3 आप लोगों के पास ये फॉर्म है। जब आपको इस तरह की कोई फॉर्म गिवन हो कि आपने इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करना है मतलब सम फाइंड करना है, तो आप लोगों ने इसको हमेशा किस फॉर्म में सॉल्व करना है, हमेशा पहले उसकी nth टर्म फाइंड करनी है, मींस उसकी लास्ट टर्म हमें मालूम नहीं होती है, पहले nth टर्म फाइंड करें। जिस टाइप का भी क्वेश्चन होगा तो आप लोगों को पहले nth टर्म फाइंड करने की। अब आपने वो सीरीज़ जैसी उठानी है तो सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस चेक करना, अगर कॉमन डिफरेंस आपके पास सेम आ रहा है तो वो अर्थमेटिक सीरीज़ होगी, और अर्थमेटिक सीरीज़ का nth टर्म फाइंड करने का सिर्फ यही फार्मूला। इसके लिए आप लोगों को सिर्फ फर्स्ट टर्म चाहिए और दोनों का कॉमन डिफरेंस चाहिए। वो जो भी पुट करोगे आपके पास जो आंसर आएगा वो इसकी nth टर्म होगी। पुट करोगे, पुट करने के बाद जो भी फॉर्म बनेगी वो इसकी जनरल फॉर्म होगी, उसको un के इक्वल लोगे, उसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद मज़ीद सॉल्व ना हो तो उसके बाद n = k पुट करोगे। पुट करने के बाद समीशन अप्लाई करोगे और जो प्रूव्ड रिजल्ट है वो इसमें पुट करने के बाद जो 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 2 हैं, जितनी भी टर्म्स हैं उनमें से जो कुछ कॉमन निकल रहा है हम लोग कॉमन निकालेंगे। उसके बाद सॉल्व करके बाद जो भी आंसर आएगा वो आपके पास क्या होगा, सम होगा उसका। नेक्स्ट आप लोगों के पास है फाइंड द सम। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि आप लोगों को लास्ट टर्म्स 9900 गिवन है और आप लोगों को बोला जाए कि अब इसका सम फाइंड करें, तो इसका मतलब होगा कि अब आपने वैल्यू तक पुट करनी है क्योंकि लास्ट टर्म आपको गिवन है। अब आप लोगों ने पहले उस फॉर्म को निकालना है कि फॉर्म आप लोगों के पास क्या nth टर्म की। अब दो आपके पास सीरीज़ है, पहली सीरीज़ की 99 आ रही है, दूसरी सीरीज़ की जो है वो 100 आ रही है। आपने जनरल टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। जनरल मीन्स nth फॉर्म की फॉर्म में आपने फाइंड करनी है। तो आपने सबसे पहले फर्स्ट सीरीज़ लेनी है, 1, ये वाला 2, ये वाला 3, सो ऑन 99 तक है, आपने वो सीरीज़ ली। क्योंकि ये सीरीज़ सामने नज़र आ रही है, ये अर्थमेटिक सीरीज़ है, 2 में से 1 निकाले 1, 3 में से 2 निकाले 1, सो ऑन, तो इसका मतलब है ये इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये अर्थमेटिक सीरीज़ है। nth टर्म निकालने के लिए फार्मूला होता है an = a1 + n-1 × d। a1 की जगह 1 पुट किया, d की जगह 1 पुट किया, तो आपके पास फॉर्म बनेगी n। फर्स्ट सीरीज़ की nth टर्म क्या आ गई है, n। अभी सेकंड सीरीज़ लेंगे, सेकंड सीरीज़ क्या है, 2, 3, 4, सो ऑन 100 तक है। तो आपके पास सेकंड सीरीज़ हमने ले ली, वो भी अर्थमेटिक सीरीज़ है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। a1 इसमें अब 2 है, कॉमन डिफरेंस 3 - 2 = 1 है। वैल्यू पुट की तो आपके पास n+1 आ गया। अब जो गिवन सीरीज़ है वो कैसे लिखेंगे, इसको लिख के इसके कंपैरिजन हमने लिखा। फर्स्ट सीरीज़ की nth टर्म n आ रही है जनरल फॉर्म और n+1 आ रही है। अगर कंपेयर किया जाए तो n क्या आ रहा है यहाँ पर 99। इसका मतलब है लास्ट में जो सम ऑफ द सीरीज़ आएगी वो आप लोगों ने क्या करना है, n की जगह 99 पुट करके और आंसर लेके आना है। क्योंकि अब इसकी लास्ट टर्म हमें गिवन है, इसका मतलब है हमने n की जगह वैल्यू को लाजमी पुट करना है। कंपेयर करके n की वैल्यू 99 आ गई है। un = जनरल फॉर्म क्या होगी, un = n × n+1, n को अंदर ले जाएं n², n को अंदर ले जाएं n। अब मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता तो n की जगह k पुट कर दिया, k पुट किया, दोनों तरफ समीशन अप्लाई करेंगे। समीशन अप्लाई करने के बाद आप लोगों के पास जो रिज़ल्ट बनेगा वो बनेगा
समीशन k इज इक्वल टू 1 to n u के, समीशन k इज इक्वल टू 1 to n k स्क्वायर, समीशन k इज इक्वल टू 1 to n k। ये आप लोगों के पास सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर है और ये सिंपल सम ऑफ द नेचुरल नंबर है। तो आपने यहाँ प्रूव्ड रिजल्ट जो है यूज़ करने हैं, विच इज़ n इंटू n प्लस वन टू n प्लस वन डिवाइड बाई 6, के वाली वैल्यू की जगह n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। कोई वैल्यू कैंसिल नहीं हो सकती। अब सिर्फ 2 टर्म्स हैं, जो कुछ कॉमन निकल रहा है कॉमन निकालते हैं। n इसके पास भी है, इसके पास भी है, n प्लस वन इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास 6 है, इसको ओपन करके लिखे तो 2 3 6 आता है। इसका मतलब है 2 डिनोमिनेटर में भी है, इसके पास भी है, तो होल में डिवाइड कॉमन ले लिया। इसके पास क्या बच जाएगा 2n प्लस वन, और नीचे में क्या बच जाएगा 3। इसके पास पूरी की पूरी वैल्यू बढ़ गई है तो सिर्फ 1 बचेगा। इसका मतलब है कॉमन लेने के बाद अंदर की वैल्यू जो हो रही है वो सिंपल एलसीएम ले रहे हैं। 3 यहाँ पर आएगा तो मल्टीप्लाई हो गया तो 3 आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू 2n प्लस वन प्लस 3 प्लस किया तो 4 आ गया। ये आपके पास सिंपल वैल्यू होगी और ये 2 और 3 मल्टीप्लाई होगा। अब आपके पास ये जो है सम ऑफ द जनरल टर्म आया है, ठीक है। अब ये आपने क्या करना है, लास्ट टर्म गिवन थी ना, n आपने स्टार्ट में ही निकाल दिया था, अब n की जगह वैल्यू पुट करनी है। n इज इक्वल टू 99 पुट करते जाओ, मतलब जहाँ जहाँ n नज़र आ रहा है 99 पुट करते जाओ। यहाँ पर भी 99 पुट कर दिया, यहाँ पर भी 99, यहाँ पर भी 99 प्लस वन, यहाँ 2 इंटू 99 प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई 6। सिंपल मल्टीप्लाई प्लस करना है, 99 प्लस 1 किया तो 100, 2 99 मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई, प्लस 4 दोनों को प्लस किया, जो आंसर आएगा वो 202 को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, उसका जो आंसर आएगा 99 के साथ मल्टीप्लाई किया और 6 पे डिवाइड कर दिया, या इन दोनों को डिवाइड करके इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। और इस तरह के जितने क्वेश्चंस होंगे आप इसी तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। होप सो आप लोगों को इन दोनों रिजल्ट्स का समझ आई होगी कि लास्ट टर्म जब गिवन होती है तब भी आपको जनरल टर्म फाइंड करनी पड़ती है, और जब आपको गिवन नहीं होती तब भी आप लोगों को लास्ट टर्म की जो है जनरल फॉर्म फाइंड करनी पड़ती है। जब आपको लास्ट टर्म जैसे 99 और 100 गिवन था तो आप लोगों ने 99 पुट किया था। इसी तरीके से आपको लास्ट टर्म जब गिवन नहीं होती आपको जनरल टर्म फाइंड करके उसको सॉल्व करना पड़ता है। होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसका नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में हम पेश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।